स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ समरा फातिमा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया एडमिशन प्रोसेस के बारे में। हम कंप्लीट तरीके से बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जामिया में एडमिशन लेना है जब आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है। आपको पता है कि स्कूल की जो लिस्ट है वो अभी ही रिलीज़ हुई है, केवल 11th साइंस का रिजल्ट छोड़कर बाकी 6th का, 9th का, 11th आर्ट्स का, 11th कॉमर्स का सबके रिजल्ट रिलीज़ हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो चैनल पर देखिए, हर स्कूल का रिजल्ट अलग से अपलोडेड है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हमारा नाम लिस्ट में आ जाए तो उसके बाद हमें करना क्या है। तो सबसे पहले जब आप लिस्ट में अपना नाम देख लें तो उसके अंदर ना डेट मेंशन है। जैसे मान लीजिए 11th कॉमर्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए एक अलग से डेट है, 13 और 14 सितंबर में जाकर उन लोगों को एडमिशन लेना है। अगर हम बात करें 9th क्लास के रिजल्ट की तो उनको शायद 15 से 16 सितंबर में जाकर एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले तो हमें वो डेट्स का ख्याल रखना है कि क्या डेट उसके अंदर मेंशन है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट में नाम देखो और स्कूल या कॉलेज चले गए। जो भी डेट उसके अंदर मेंशन है केवल उन्हीं 2 डेट्स में और 2 बजे से पहले-पहले हमें पहुंचना है। और अगर आपका एडमिशन हो रहा है सैयद आबिद में तो आपको सैयद आबिद ही जाना है। वैसे सारे ही स्कूल का रास्ता गेट नंबर 17 में है, तो गेट नंबर 17 पर आप जाइए और पूछ लीजिए कि सैयद आबिद कहाँ है, सीनियर सेकेंडरी कहाँ है या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहाँ है। तो जिस भी स्कूल में आपका नाम आया है आपको एडमिशन लेने भी उसी स्कूल में जाना है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अच्छा, उससे पहले एक और सवाल है जो एक स्टूडेंट ने मुझसे करा था कि अगर मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में है तो क्या मैं भी एडमिशन लेने जाऊंगा या जाऊंगी। तो गाइज़ ऐसा नहीं है। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो जब तक सेकंड लिस्ट नहीं आ जाती और उसमें आपका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में नहीं आ जाता तब तक आपको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में है तभी आप स्कूल जाइए। वेटिंग लिस्ट वालों को अभी कुछ नहीं करना, उनको केवल सेकेंड लिस्ट का वेट करना है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से डॉक्यूमेंट्स की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, वो डॉक्यूमेंट्स हमें पहले से प्रिपेयर करके अपने पास रखने होंगे ताकि जब हम 13 या 14 में एडमिशन लेने जाएं तब कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हमें लेकर जाना है ये लिस्ट आप अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अपने पास लिख लीजिए और यही डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सेट करके रखने हैं। तो सबसे पहला है हमारा लिस्ट में बर्थ सर्टिफिकेट। तो जिस भी स्टूडेंट का नाम सिलेक्टेड लिस्ट में है उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अच्छा, मैं शुरू में ही बता रही हूँ कि इसकी आपको एक ओरिजिनल कॉपी भी लेके जानी है और फोटो कॉपी भी लेके जानी है। ओरिजिनल ले जाना बिल्कुल नहीं भूलें। इसके बाद दूसरी चीज़ है आपकी आधार कार्ड। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। अब आप सोचेंगे भाई एड्रेस प्रूफ इतना ज़रूरी क्यों है। तो भाई जिन लोगों को हॉस्टल चाहिए उनके लिए तो ये बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आधार कार्ड, और जिनको नहीं भी चाहिए तो एड्रेस प्रूफ और आपकी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड आपको लेकर जाना है अपना। ठीक है, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी भी। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट है हमारा मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि आपने जो भी लास्ट एग्जाम पास करा है उसकी मार्कशीट आपको लेके जानी है। अब हम 6th क्लास से बात करते हैं तो अगर आप 6th क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको 5th क्लास की मार्कशीट, 5th क्लास का रिजल्ट लेकर जाना है। अगर आप 9th क्लास के लिए जा रहे हैं तो 8th क्लास का रिजल्ट लेकर जाना है। अगर आपने 11th क्लास के लिए अप्लाई करा है, 11th क्लास के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको 10th की मार्कशीट लेकर जानी है। ठीक है, रिजल्ट और उसकी एक फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। इसके बाद फोर्थ जो हमारा सर्टिफिकेट है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब देखिए कुछ स्कूल्स में केवल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू होता है, तो कोई इशू नहीं है, आप खाली ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ही ले जाइए। कुछ जगह पर माइग्रेशन भी मिलता है और कुछ जगह पर तीनों ही मिलते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपको जो भी आपके स्कूल से इशू हुआ है वो आप लेके चले जाइए। हो सकता है एक ही सर्टिफिकेट में उन्होंने सारी बातें मेंशन कर दी हो, तो इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको इशू हुआ है ओरिजिनल और फोटोकॉपी आप दोनों ही लेके चले जाइए। इसके बाद आपको लेकर जाने हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये केवल उन स्टूडेंट्स को लेकर जाने हैं जिनका एडमिशन किसी रिजर्वेशन के अंडर हुआ हो। पहले वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको लेकर जाने हैं, लेकिन अब जो मैं बताऊंगी ये केवल वही लोग लेकर जाएंगे जिनका एडमिशन रिजर्वेशन के तहत हुआ हो। अब अगर किसी का नाम सिलेक्टेड लिस्ट में मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर था या मुस्लिम एससी एसटी के अंदर था तो उसको एक ऐसा एफिडेविट लेकर जाना है जिसमें ये मेंशन हो कि वो उस कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसी तरीके से मुस्लिम वुमेन या मुस्लिम रिजर्वेशन वाले लोगों को भी एक एफिडेविट लेकर जाना है। अच्छा, मुस्लिम और मुस्लिम वुमेन का जो एफिडेविट है ये कहाँ बनेगा मैं आपको बता देती हूँ। ये वैसे तो जामिया के आसपास काफ़ी सारे साइबर कैफ़े हैं, सारे तो नहीं बट उनमें से कुछ ये सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, बना देते हैं, या इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जामिया के ही गेट नंबर 4 जामिया का जो मकतबा, जामिया मकतबा है, बिल्कुल गेट नंबर 4 में आप एंट्री करेंगे आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पर भी ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं JNK और कश्मीरी माइग्रेंट रिजर्वेशन की। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन इसके अंदर हो रहा है तो भाई JNK वालों को तो अपना डोमिसाइल लेकर आना है। ठीक है, निवास पत्र जिसमें भाई पता चले कि वो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, और इसी तरीके से कश्मीरी माइग्रेंट को भी एक सर्टिफिकेट लेकर आना है जिससे पता चले कि वो कश्मीरी माइग्रेंट है। तो ये केवल बात हो गई रिजर्वेशन वालों की।
इसके बाद हमारा आ गया ब्लड रिपोर्ट। तो आपको अपना ब्लड टेस्ट करवा कर जाना है, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट किससे करवाना है? या तो किसी एमबीबीएस डॉक्टर से करवाना है अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में करवा रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं, ठीक है। या तो एमबीबीएस डॉक्टर के उसके ऊपर साइन हो, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो वो। तो ये आपको अपनी ब्लड रिपोर्ट लेके जानी है, इसकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर जानी है, फोटोकॉपी वहाँ जमा हो जाएगी। इसके बाद आपका, इसको फीस स्लिप को भी बाद में बताते हैं, इससे पहले आपको बता दूँ कि आपको अपना एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाना है। खैर वहाँ पर तो एक मेंशन है कि 1, लेकिन आप 2-3 लेके चले जाइएगा। तो जो, लेकिन इस चीज़ का ख़्याल रखें कि जो फ़ोटो आप लेकर जाएँ वो रीसेंट हो, बहुत पुराना फ़ोटो मत लेकर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी लास्ट चीज़ जो है वो है फ़ीस स्लिप। तो अब ये फ़ीस स्लिप कहाँ से मिलेगी? तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहीं पर आपको हाथों हाथ फ़ीस भी जमा करनी होगी। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप अपनी फ़ीस जो है वो प्रोस्पेक्टस से चेक कर लीजिए, 6 क्लास की कितनी है, 9th क्लास की कितनी है, वो आप चेक कर लीजिए और आपकी फ़ीस उसी दिन जमा होगी जिस दिन आप एडमिशन लेने जाएंगे, 13, 14, 15, 16 जब भी, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगेंगे, और जिन भी लोगों का नाम पहली लिस्ट में है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, क्योंकि उन्हें 13, 14 या फिर 15 और 16 में एडमिशन लेने जाना है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको जाना उसी स्कूल में है जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है, और जामिया के सारे स्कूल्स की जो एंट्री है वो गेट नंबर 17 से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है या वेटिंग लिस्ट में है या फिर वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है तो वो लोग वेट करें। सेकंड लिस्ट जो है वो आफ्टर एडमिशन आएगी, यानी कि 20 तारीख के बाद आएगी, और जैसे ही आएगी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।